जैन साथियों, देखिए हम लोग पिछले क्लास में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक सॉल्व किए थे। क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक सॉल्व किए थे। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे और जितने भी आपका यानी टाइप का क्वेश्चन बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, उन सभी टाइप के क्वेश्चन को हम हल करेंगे, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में जो प्रश्न आए आपसे बन जाए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ हम इसमें सीखने वाले हैं। अब देखिए क्वेश्चन जैसे आपका 16 है, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, तो इसमें दिया है आपको ROSE, इसका कोड दिया है। क्या दिया आपका 6821 दिया है। और आपको दिया है CHAIR, इसका कोड क्या दिया है, इसका कोड दिया आपका 73456 दिया है। और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका कोड, तो SEARCH, इसका कोड आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान से देखिएगा ना, आप ध्यान से देखिएगा, जिसका कोड हमसे पूछा जा रहा है ना, इसमें जितने भी अल्फ़ाबेट है, ये सभी अल्फ़ाबेट चाहे तो आपका इसमें है और चाहे आपका इसमें है। ठीक है, इस दोनों में जो अल्फ़ाबेट है ना, इसी से मिलकर आपको ये बनाया गया है। तो जब ऐसे प्रश्न आए कि जो हमें दिया हो और जो हमसे पूछा जा रहा है, तो जो हमसे पूछा जा रहा है इसका अल्फ़ाबेट यदि दिए हुए प्रश्न में है, तो समझिए कि आपको इसको अलग से अल्फ़ाबेट का क्रम लिखने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर आपको सभी का कोड दिया हुआ है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ R है तो R के सामने क्या है, 6 है, तो R का कोड आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, R का कोड जो है वो आपका 6 होगा। यहाँ से देखिए आप O है और O के सामने क्या है, यहाँ पर 8 है, तो O का कोड 8 हो जाएगा। यहाँ S है, S के सामने क्या है, 2 है और E के सामने 1 है। इसी तरह यहाँ पर C के सामने क्या है, 7 है, H के सामने 3 है, A के सामने 4 है, I के सामने 5 है, R के सामने 6 है। बस यहीं से कोड उठा लेना है। जैसे यहाँ पर हमको S का लिखना है, तो हम देख लेंगे कि यहाँ पर S का कोड क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए S का कोड क्या है, 2 है, तो हम S की जगह 2 लिखेंगे। फिर आपका E है, तो E देखिए कहाँ है, E यहाँ पर है, E का कोड यहाँ से क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 देंगे। फिर आपका A है, तो A इसमें है, A का कोड यहाँ से देखिए, तो ये आपका क्या है, A का कोड आपका 4 है, तो यहाँ आपका 4 होगा। फिर आपका है R, तो R का कोड क्या है, तो R यहाँ से देखो लास्ट में है, तो ये इसका कोड क्या है आपका, R का 6 है। ठीक है, फिर आपका है C, तो C का कोड क्या है, यहाँ से देख लेंगे C का आपका 7 है। ठीक है, फिर आपका है H का कोड देखिए, H यहाँ सेकेंड लास्ट है, यहाँ सेकेंड लास्ट आपका 3 है, तो आपका आंसर आ गया। इसका कोड क्या होगा, इसका कोड होगा 214673। किस में है देख लीजिए, 214673, 214673 ऑप्शन बी में है। किस में है, ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 है। इसमें देखिए हमें क्या दिया है, इसमें मुझे दिया है CALICUT, इसका कोड आपको दिया हुआ है। क्या दिया है, 825189 दिया हुआ है। और क्या दिया हमें, और दिया है मुझे DELHI, इसका कोड दिया आपका 73541, ये दिया हुआ है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो CALCUTA, इसका कोड हमसे पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, जो आपसे पूछा जा रहा है ना, इसमें जो अल्फ़ाबेट है, क्या ये सभी अल्फ़ाबेट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है? ध्यान से देखिए, यहाँ C है तो यहाँ भी C है, A है L है L है, U है तो इसमें भी U है, T है तो इसमें भी T है और A भी है। यानी जो प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है ना, ये सभी अल्फ़ाबेट आपके प्रश्न में कहीं ना कहीं दिया हुआ है। तो जब ऐसा हो, तब आपको इसका अल्फ़ाबेट का आपको नंबरिंग नहीं करना पड़ता है, उसका क्रम नहीं लिखना पड़ता है, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया है वही इसका कोड हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देखिए,
यहाँ पर देखिए तो सी के सामने क्या है, 8 लिखा हुआ है, तो सी का कोड 8 हो गया। ए के सामने क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो ए का कोड 2 हो गया। और एल के सामने क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो एल का कोड 5 हो गया। यहाँ आई का कोड 1 हो गया, सी का कोड 8 हो गया, यू का कोड 9 हो गया और टी का कोड 6 हो गया। इसी तरह से आप यहाँ से डी का कोड पता कर सकते हैं, ई का पता कर सकते हैं, एल का पता कर सकते हैं, एच का कर सकते हैं और आई का कर सकते हैं। बस यहीं से उठाकर यहाँ लिखना है। तो ऐसे प्रश्न में ना, प्रश्न में ही आंसर छुपा रहता है, बस आपको देखने का एक बार नज़रिया बदलना पड़ेगा। आप बस एक नज़र घुमाकर उसको देखिए क्वेश्चन को सही से, तो आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। अब कौन नहीं इसको लिख पाएगा? देखो सी देख लीजिए, सी का कोड क्या है, 8 है। यहाँ से फिर देखिए ए कहाँ पर है, ए सेकेंड में, तो ए का कोड 2 है। फिर आपका एल, एल आपका कहाँ है, तो एल आपका इसमें थर्ड में, तो थर्ड में आपका कोड क्या है, 5 है। फिर आपका क्या है, सी है, तो सी का कोड 8 है। यू है, यू आपका यहाँ सेकेंड लास्ट यू का कोड 9 होगा। फिर आपका क्या है, टी है, टी का कोड यहाँ से 6 है, टी का कोड क्या है, 6 है। फिर ए है, ए का कोड 2 है। तो आप देख लीजिए ये किस में है, किस ऑप्शन में है, तो ये आपका है ऑप्शन किस में है, 8258966662। तो ये आपका ऑप्शन ए में है। किस में है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए होगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन 18 को ध्यान से देखिए, क्या मुझे दिया है, मुझे दिया है आपका ACNE, इसका कोड दिया है कितना, तो 3, 7, 29 और 11 दिया है। और हम जानते हैं एक चीज़, क्या जानते हैं, तो देखो हमको पता है कि ए जो है ये आपका 1 नंबर स्थान पर आते हैं, सी जो है इसका कोड 3 होता है और एन का 14 होता है और ई का 5 होता है। अब ये सोचिए कि भाई यहाँ देखो, यहाँ पर आपका क्या है, 1 है, इसके जगह क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा है। यहाँ आपका 3 कोड होना चाहिए, क्या लिखा है, 7 लिखा है। यहाँ आपका 14 होना चाहिए, यहाँ क्या लिखा है, 29 लिखा है। यहाँ 5 है, यहाँ क्या लिखा है, 11 लिखा है। तब ये आपको सोचना होगा कि ये कोड कैसे बदला है, किस पैटर्न से चेंज हुआ है। हम इसी पैटर्न से यहाँ भी हम निकाल लेंगे तब, ठीक है, इसका भी हम कोड निकाल लेंगे। लेकिन पहले पता तो चले ये कैसे बदला है। तो देखिए एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा तो आपको इसमें दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, देखिए ये जो है आपका 1 और ये आपका क्या है, 3, 1 से 3 कैसे हुआ होगा, तो इस 1 में पहले क्या किया पता है, इस 1 में पहले 2 से मल्टीप्लाई किया है और 1 इसमें ऐड कर दिया है। अब 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा और उसमें 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा। अब चलो यही लॉजिक आगे लगाते हैं। यहाँ पर क्या है, 3 है, 3 से क्या है आपका 7 आया है, तो यही लॉजिक आपका यहाँ लगाते हैं। इस 3 में हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, पहले 2 से क्या करेंगे हम गुना करेंगे और 2 से पहले गुना कीजिए और फिर इसको 1 ऐड कर दीजिए इसमें, तो 3 दूनी 6, 1 7 हो रहा है, बिल्कुल सही है। इसी तरह यहाँ क्या है, 14 है। अब क्या करेंगे, 14 में 2 से गुना करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो 14 दूनी 28, 1 29, बिल्कुल यहाँ 29 कोड लिखा हुआ है। इसी तरह आपका यहाँ क्या है, 5 है और 5 में क्या किया होगा, 2 से गुना किया फिर 1 जोड़ दिए, तो 5 दूनी 10, 1 11। यानी क्या किया है, प्रत्येक कोड में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया है, 1 ऐड कर दिया है, तो आपका कोड प्राप्त हो गया। बस यही काम हम यहाँ करेंगे। देख लो बी आपका आता है किस स्थान पर, 2 पर आता है, ओ 15 पर, आई 9 पर और एल 12 पर। क्या करना है, प्रत्येक को पहले दोगुना करेंगे फिर 1 ऐड कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 1 5 होगा। इसी तरह यहाँ कीजिए, तो 15 दूनी 30, 1 31 होता है। यही काम यहाँ कीजिए, तो 9 दूनी 18, 1 19 होता है। यही काम यहाँ कीजिए, 12 दूनी 24, 1 25 होता है। तो हमारा कोड आ गया फाइनली 5, 31, 19 और 25 किस में है, ये बात आपका किस में है, तो ये कोड आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ध्यान से देखिए, ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन 19 को ध्यान से देखिए, क्या मुझे दिया है, मुझे दिया है आपका RED यानी रेड, इसका कोड दिया है आपका 6720, 6720 दिया है। और मुझे पता है कि R आपका आते हैं 18 नंबर स्थान पर और E आपका आते हैं 5 नंबर स्थान पर और आपका D आते हैं
4 नंबर स्थान पर, ठीक है। तो सबका हम कोड लिख लेंगे। अब ये सोचिए कि भाई 18, 5 और 4 से कैसे ये आपका 6, 7 और 20 आया होगा, ये आपको सोचना है। यदि यहाँ पर आप सोच लेंगे तो यहाँ क्वेश्चन बनाना क्या होगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि जो काम यहाँ किया होगा वही काम हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अब ये सोचिए कि ये 18 से 6 कैसे आएगा, ठीक है। आप कहेंगे सर इसमें 3 से भाग दे दिया होगा, चलो भाग देंगे तो यहाँ 6 आएगा, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 5 से 7 आ जाए। अब देखो जो लॉजिक एक में लगेगा ना, यही लॉजिक तीनों में लगेगा, समझते हैं। रीजनिंग का मतलब यही होता है, जो लॉजिक यहाँ लगेगा वही रीजनिंग में यहाँ आपको लॉजिक लगाएंगे तो आंसर आपका आएगा, ठीक है। सेम लॉजिक लगाएंगे। तो अब ये देखिए, एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपको दिखाई देगा क्या, यहाँ देखिए ये जो 4 है ना, ये 4, इस 4 से ये 6 लाना आसान है। कैसे, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। अब ये 5 जो है ना, उल्टा सोचिए, 5 से 7 लाना आसान है, क्या करेंगे, इसमें भी हम 2 जोड़ देंगे। और ये जो आपका 18 है ना, इससे ये 20 लाना आसान है, कैसे, इसमें हम 2 जोड़ देंगे। तो क्या किया यहाँ पर ये उल्टा क्रम में, ठीक है, उल्टा क्रम में जो आपका अल्फ़ाबेट है ना, उसमें प्रत्येक में 2-2 ऐड किया है, तो ये आपका कोड आ गया है। इसी तरह यहाँ भी हम करेंगे। देखो जी का कोड क्या है, 7, G7, याद है आपको, याद करवाए थे हम। R 18, देख के पता होना चाहिए कोड। E5, N 14, क्या करेंगे हम, उल्टा, इधर से देखो यहाँ क्या आपका 14 है, तो इसमें क्या करेंगे हम 2 को ऐड करेंगे, यहाँ जगह नहीं है तो सुनो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इधर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 14 2 क्या होगा, 16 होगा, तो शुरू में 16 होगा। इसके बाद क्या आपका 5 है, क्या है, 5 है, और 5 में क्या कीजिए, 2 को ऐड कीजिए, तो क्या आएगा आपका 7 आएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या है, फिर 5 है, तो फिर 5 में 2 को ऐड कीजिए तो कितना होगा, 7 आएगा। यहाँ क्या 18 है, 18 में 2 जोड़िए तो 20 आएगा। फिर यहाँ क्या 7 है, 7 में 2 जोड़िए तो 9 आएगा, ठीक है। इसी तरह हम क्या किए, इसी तरह से एक काम किए यहाँ पर हम, तो क्या होगा आपका, यानी 1677209, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन बी में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन 20 में क्या दिया है, मुझे दिया है PROBLEM, यानी ये प्रॉब्लम लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसका कोडिंग क्या है, इसका कोड है आपका MPERLOB। अब यदि इसको ध्यान से आप देखे होंगे ना, इसको यदि आप ध्यान से देखे होंगे तो जो अल्फ़ाबेट इसमें है वही अल्फ़ाबेट आपका इसमें भी है, बस क्रम का अंतर है, देख रहे हैं, बस क्रम का अंतर है। जो अल्फ़ाबेट आपका इसमें है वही आपका इसमें अल्फ़ाबेट है। इसका मतलब है इसमें क्रम को चेंज किया गया है, ठीक है, हेर फेर किया गया है। तो एक काम कीजिएगा ऐसे क्वेश्चन में कि इसको आप देखो, इसको क्या करना है, आपको देखिएगा कि भाई ये P है तो ये P कहाँ गया, तो यहाँ गया, ठीक है। तो ये R है, ये R कहाँ गया, तो यहाँ गया है। तो एक बार तो यहाँ देखिएगा, फिर आपको क्वेश्चन का यानी बनाना भी है, फिर इसका निकालिएगा, तो समय 2 बार बर्बाद होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो उसी समय लिख लीजिए किसका मुझे निकालना है, इसको भी लिख लीजिए। तो NUMBERS, इसका निकालना है मुझे। अब देखो दोनों में एक साथ काम करेंगे हम। अब देखो यहाँ शुरू में आपका P था तो ये सेकेंड में चला गया, तो इसी तरह से यहाँ शुरू में आपका क्या है, N है, तो वो कहाँ चला जाएगा, आपका सेकेंड में चला जाएगा, N आपका सेकेंड में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका यहाँ R था उसके बाद, तो ये आपका सेकेंड में था तो ये किस में चला गया, फोर्थ में चला गया। यहाँ सेकेंड में आपका U है तो ये फोर्थ में आपका U चला जाएगा, ठीक है, फोर्थ में U चला जाएगा, यानी आपका सेकेंड में N होगा और फोर्थ में क्या होगा, U होगा। सेकेंड में N होगा, फोर्थ में U होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ क्या है आपका, यहाँ
ई है। तो ई क्या है, देखो ये सेकेंड लास्ट में से ई आपका यहाँ थर्ड में आया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ सेकेंड लास्ट में क्या है आपका आर है, तो ये आर आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ शुरू में क्या एम है, तो एम कहाँ से है, सबसे लास्ट वाला, तो सबसे लास्ट वाला शुरू में आ गया। तो यहाँ सबसे लास्ट में क्या है, आई है, तो आई आपका यहाँ पर शुरू में आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, फिर आपका यहाँ एल आया है, एल कहाँ से आया भाई, तो एल आपका यहाँ से आया है। तो एल आपका इधर से थर्ड वाले थर्ड में ही है, थर्ड वाले थर्ड में ही है। तो यानी ई जो है यहाँ से ई आपका यहीं रहेगा, ई आपका यहीं रहेगा। इसके बाद क्या है, ओ है, तो ओ कहाँ से आया भाई, तो ये थर्ड वाले यहाँ से सेकेंड लास्ट में आया है। तो थर्ड में यहाँ एम है, तो एम भी यहाँ से आपका सेकेंड लास्ट में आएगा। उसके बाद सबसे लास्ट वाला बी है, तो बी कहाँ से आया है, फोर्थ वाले लास्ट में है। तो इसमें देखेंगे फोर्थ में क्या है, यहाँ भी बी है, तो बी आपका लास्ट में चला जाएगा। तो इसी तरह से करेंगे, जो काम हम यहाँ करेंगे वही काम यहाँ पर करेंगे। तो आंसर क्या आया मुझे, मेरा आंसर आया आपका, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ आपका लास्ट में क्या था, एस था ना, तो यहाँ आपका लास्ट में एस ना होगा, आई कहाँ से आ गया, एस होगा। ठीक है, तो एस एन आर यू ई एम बी, एस एन आर यू ई एम बी आपका ऑप्शन सी में है। ध्यान से देखिए किस में है, ऑप्शन आपका सी में है। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन 21 में, क्वेश्चन 21 में देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 21 में क्या है, क्वेश्चन 21 में है, यदि एक यानी कोट भाषा दिया है दिल्ली, दिल्ली को क्या लिखा है, ध्यान से देखिए, DELHI, दिल्ली को क्या लिखा है, इसको एक कोड दिया आपका CCIDD, ये कोड दिया हुआ है। इसी तरह से आपका दिया है SIGHT, इसका कोड दिया है आपका RGDDO दिया है। अब हमसे पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है BOMBAY का कोड क्या होगा। अब देखिए हम क्या बोले थे, पहले देख लीजिए इसमें जो आपका अल्फ़ाबेट है क्या इसमें से आया है या इसमें से नहीं, इसमें बी कहीं नहीं है, यहाँ बी है, इसका मतलब कोडिंग करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे कोडिंग करना पड़ेगा, कोडिंग करना पड़ेगा। चलिए दोनों साइड करते हैं कोडिंग को। आपको कोड याद भी हो गया होगा शायद, आपको अच्छे से हम समझाए थे, कैसे याद रखेंगे। तो डी आता आपका 4 पर, ई आपका 5 पर, एल आपका 12 पर, एच 8 पर और आई आपका 9 पर। यहाँ आपका C3 I9 D4। अब ये देखिए, ये आप यहाँ पर देखिए कि 4 से 3 एक कम है, चलो ठीक है, लेकिन 5 से 3 यहाँ 2 कम है। हाँ ठीक है, कैसे है चलिए देखिए, यहाँ पर पैटर्न मुझे मिल गया, कैसे मिला चलिए दिखाते हैं आपको भी। यहाँ देखिए, यहाँ क्या था, 4 था, यहाँ कितना हुआ 3 हुआ, यानी एक कम हुआ है। यहाँ देखो क्या है 5 है, तो यहाँ क्या है 3 है, तो यहाँ 2 कम हुआ। यहाँ क्या है, यहाँ 12 है, तो यहाँ क्या है 9 है, यानी यहाँ पर 3 कम हुआ। इसी तरह से यहाँ 8 है, तो यहाँ पर क्या है 4 है, यानी 4 कम हुआ। यहाँ 9 है, तो यहाँ पर क्या है 4 है, तो यहाँ 5 कम हुआ। ठीक है, 5 कम हुआ। अब इसी तरह से यहाँ भी हुआ होगा। ठीक है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ बना सकते हो आप। ठीक है, अब देख लो, तो हम इसी तरह से यहाँ लिख लेंगे, बी का कोड 2, O 15, M 13, B2, A 1 और Y 25। क्या करेंगे हम सभी में, क्या करेंगे तो पहले वाला में 1 कम करेंगे, 1 कम कीजिए तो 1 आएगा। दूसरा वाले में 2 कम करेंगे तो क्या आएगा 13 आएगा। तीसरा वाले में क्या करेंगे 3 कम करेंगे तो ये 10 आएगा। चौथा में क्या करेंगे हम तो 4 कम करेंगे। अब देखो इसमें बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आएगा कि भाई 2 में से हम 4 कैसे घटाएंगे। तो आप 2 में से 4 मत घटाइए। पूरा अल्फ़ाबेट में कितना होता है 26 लेटर होता है, तो 26 के बाद ए बी, यानी इसमें 26 में 2 को जोड़िए पहले, कितना होगा 26 में जो 2 जोड़ेंगे तो 28 होगा। हाँ 28 में से आप 4 को घटाइए तब कितना आएगा 24 आएगा। फिर यहाँ देखो
1 है। अब हमको 1 में से 5 घटाना है, तो 1 में से 5 थोड़ी घटेगा, तो इसको क्या कीजिए, पहले 26 में 1 जोड़िए तो 27 हो जाएगा, और 27 में से 5 को घटाइए तो क्या आएगा, 22 आएगा। यहाँ क्या है आपका 25 है, 25 में से 6 घटेगा तो क्या होगा, 19 होगा। तो आपका कोड आएगा 1, तो 1 पर कौन आता है, ए आता है। 1 कोड किसका है, तो ए का है, तो यहाँ पर आपका ए होगा। 13 पर कौन आता है भाई, 13 पर आपका आता है एम एन, यानी एम आता है। जे 10 पर, 24 पर कौन, एक्स, 22 पर कौन, भी, 19 पर कौन, तो एस टी एस। अब देख लीजिए कोड ए एम जे एक्स भी एस, ए एम जे एक्स भी एक्स आपका ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है, ऑप्शन डी में है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन 22 में देखिए क्या दिया है, मुझे दिया है आपका कोड एम आई एल टी ओ एन, इसका कोड आपको दिया हुआ है एल एम आर जे जी के, ये दिया है। तो और आपका इसका कोड ये दिया है, और इससे आपसे पूछा जा रहा है, किसका पूछा जा रहा है, आपका टेक एन का, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पर रिलेशन निकालिए कि कैसे ये आया है। देखो आपको पता होना चाहिए कि एम कितने स्थान पर आते हैं, एम आपका आता है 13 पर, खटाखट लिख लीजिए। आई 9 पर, एल 12 पर, टी 20, ओ 15 और एन 14। इसी तरह यहाँ लिख लेंगे एल 12, एम 13, आर 18, जे आपका आता है 10 नंबर स्थान पर, ठीक है। जी आता है 10, आपका जी 7 और आपका के 11। अब देखिए कोई इसमें रिलेशन बन रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, तो रिलेशन बन रहा है कहाँ से, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये 14 है, तो यहाँ 2 कम कीजिए तो क्या आएगा, 12 आएगा। यहाँ 13 है, 13 में से यहाँ 2 कम कीजिए तो क्या है, सॉरी 15 है, 15 में से 2 कम कीजिए 13 आएगा। यहाँ 20 है, 20 में से 2 कम करेंगे 18 आएगा। यहाँ 12 है, 2 कम कीजिए 10 आएगा। यहाँ 9 है, 2 कम कीजिए 7 आएगा। यहाँ आपका 13 है, 2 कम कीजिए 11 आएगा। यानी यहाँ उल्टा क्रम क्या है, यानी इधर से क्या किया है, तो इधर से आपको 2 कम कीजिए तो इधर से ये आपका बन जाएगा, ठीक है। अब यही काम हम यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे आपका टी 20, ए 1, के 11, ई 5, एन 14। अब क्या करें, तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, इसका जो लास्ट है ना, जो इसका लास्ट है उसमें से 2 कम किया तो इसका फर्स्ट आया है, तो यानी यहाँ पर लास्ट क्या है, तो 14 है, तो इसका फर्स्ट आएगा। 14 में से 2 घटाएंगे, ये जो लास्ट वाला है ये आपका इधर आएगा, तो 14 में से 2 घटाइए क्या आएगा, आपका 12 आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आपका 5 है, 5 में से 2 घटाइए तो क्या आएगा, आपका 3 आएगा, इसको हम यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट। फिर यहाँ क्या है, 11 है, 11 में से 2 घटेगा क्या आएगा, 9 आएगा, इसको यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ क्या है, 1 है, 1 में से 2 घटेगा नहीं, तो 26 में जोड़ दीजिए 27, 27 में 2 घटेगा क्या आएगा, 25 आएगा। फिर आपका क्या है 20 है, इसमें से 2 घटेगा क्या आएगा, आपका 18 आएगा। क्या किए, बस उल्टा, यहाँ देखिए ना यही था ना, इधर से जो था इसी का उल्टा में 2 घटाए तो इधर से बन गया सीधा। तो इसी तरह से इधर से जो आपको लेटर दिया उल्टा साइड से, लास्ट साइड से, उसमें 2 घटा करके हम इधर से सीधा लिख दिए, समझ गए। अब सबका कोड लिख दीजिए, कोड। अब देखिए तो यहाँ क्या है, 12 है, 12 एल, क्या 3 है, सी 9 है तो आई, 25 है तो वाई, और 18 है तो 8 18 आएगा। किस ऑप्शन में है, LCIYR, LCIYR ऑप्शन नंबर आपका बी में है, ऑप्शन बी में है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 23 पर। क्वेश्चन 23 में क्या है, ये आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया है। 23 नंबर क्वेश्चन आपका है कि देखो यहाँ पर REMOTE रिमोट को क्या लिखा है, तो इसको लिखे हैं आपको ROTEMOTE,
ई। अब ध्यान से देखिएगा ना, अब देखिए ध्यान से देखिए, जो आपके इसमें जो अल्फ़ाबेट है वही अल्फ़ाबेट आपका इसमें है, बस क्रम का अंतर है। समझ रहे? ये चीज़ आपको लिखते मात्र आपको दिखना चाहिए। यदि आपको दिख गया तो अच्छी बात है, तो यानी इसी से ये बना है, तो बस यही होगा, क्रम बदला होगा, इधर से उधर किया होगा, ये हम कर लेंगे। अब जो जिसका पूछ रहा है ना उसको भी साथ में लिख लीजिए और एक साथ ही हम देखेंगे, ठीक है? एक साथ क्वेश्चन भी बन जाएगा, दोबारा आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अब देखिए कैसे बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे बनाते हैं, देखो यहाँ देखिए आर है, यहाँ भी आर है, यानी जो पहले था वही आपका यहाँ आ गया, तो हम सीधे यहाँ भी करेंगे। हम यहाँ एस है तो यहाँ भी एस होगा, एक साथ दोनों काम करेंगे। फिर यहाँ देखो ओ आया है सेकेंड, तो ओ कहाँ से आया, यहाँ देखो ओ कहाँ से आया, तो देखो चौथे स्थान पर जो था वो आपका सेकेंड पर आ गया। यहाँ से हम देखेंगे चौथे स्थान पर कौन है, तो डब्लू है, तो डब्लू आपका सेकेंड पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना ही किए कि मुझे यहाँ ऑप्शन बी दिख गया। ठीक है, एस डब्ल्यू शुरू में आपका केवल ऑप्शन बी में है, लेकिन इसमें बीपीएससी ऑप्शन ई भी देता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई यदि ऑप्शन नहीं रहता तो हम सीधे बी लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि दो ही हम चेक किए, मेरा क्वेश्चन बन गया। लेकिन ऑप्शन ई भी है, इसलिए मुझे पूरा चेक करना पड़ेगा। चलिए पूरा चेक करते हैं। फिर अब देखिए सेकेंड आ गया, थर्ड में क्या है आपका, यहाँ टी है, तो टी देखते कहाँ से आया है, तो टी आपका सेकेंड लास्ट, ये आपका थर्ड में आया है, तो सेकेंड लास्ट आपका एल है, तो एल आपका यहाँ आ जाएगा। फिर आपका क्या है, एम है, तो एम आपका यहाँ से थर्ड वाले हैं जो सेकेंड लास्ट में आया है, तो थर्ड में यहाँ आपका ओ है, तो ओ आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपका ई है, यहाँ भी ई है, तो यहाँ देखो यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, तो ई में अब कहाँ से कहाँ गया है ये पता नहीं चलेगा, यहाँ से आपको मालूम होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ अलग अलग लेटर है, जहाँ पर यहाँ ई है यहाँ क्या है, एल है, और यहाँ पर ई है तो यहाँ पर क्या है, व है। यदि यही ई यहाँ आया होगा तो यानी यहाँ पर व आना चाहिए, यहाँ पर व आना चाहिए। हाँ, तो ऐसा आपका ऑप्शन में है, तो हम समझ जाएंगे कि यही ई जो है ना यहाँ पर आपको आ गया, बाकी ई जो था ये यहाँ आ गया है। तो इसी तरह से ये एल जो है ये आपका एल यहाँ गया होगा, तो क्या बन रहा है आपका एस डब्लू एल। एक सेकेंड, ओ जो है वो वाले थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ओ यानी यहाँ देखो सेकेंड लास्ट एम था, तो एम थर्ड वाले सेकेंड में गया था, तो थर्ड में ओ है, तो ओ होगा पहले ना, एल से पहले आपका ओ होगा। ठीक है, ओ होगा यानी एल यहाँ होगा, समझ रहे हैं? तब आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, तो एस डब्ल्यू डबल एल ओ वाई। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन आपका 24 है, क्वेश्चन 24 है। इसमें देखिए मुझे क्या दिया हुआ है, 24 में देखिए ये दिया आपका एन ए एक्स ए एल आई टी ई ये दिया है, और इसका कोड दिया आपका एल वाई जे जी आर सी ये दिया हुआ है। अब देखिए ये दिया है और सीधे इसका कोड पूछ रहा है, तो यानी आपको देखना पड़ेगा ये कैसे आया है। तो ऐसे जब तक आप इसका ना आप क्रम नहीं लिखिएगा तब तक आप जल्दी क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये अच्छा क्या कि तुरंत इसका कोडिंग लिख दीजिए, कोडिंग कर दीजिए। तो कोई एन आपका आता है 14 पर, ए 1 पर, एक्स आपका आता है किस पर, तो 24 पर, ए 1, एल 12, आई 9, टी 20, ई 5, एल 12, वाई 25, वी तो वी 22, वाई 25, जे 10, जी 7, आर 18 और सी 3 लिख दिया तुरंत। अब देखिए क्या हो रहा है इस सीरीज में, देखिए सही से क्या हो रहा है भाई, हम सही से देख रहे हैं तो मुझे तो लग रहा है 2 कम हो रहा है। कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ 14 है तो यहाँ क्या हो रहा है 12 हो रहा है, 2 कम है। यहाँ 1 है तो यहाँ 25 है, लेकिन यहाँ भी 2 कम हो रहा है। क्या बोले थे आपको, 1 है तो उसमें 26 में 26 में 1 जोड़ देंगे 27 हो जाएगा। अब 27 होगा तो ये 27 से ये 2 कम है ना 25, यहाँ भी 2 कम हो रहा है। यहाँ क्या है 24 है,
तो यहाँ क्या है 22 है, यहाँ भी 2 कम हो रहा है। यहाँ फिर आपका 1 है तो क्या करेंगे 26 में 1 जोड़ेंगे 27, ठीक है, और 27 में से 2 घटाएंगे तो 25 आएगा। यानी बिल्कुल यहाँ सभी में क्या हो रहा है तो 2 कम हो रहा है। बस इसी तरह से आप इसमें कर दीजिए। ये समझ गए क्या किया है, 2 कम हो रहा है प्रत्येक अल्फ़ाबेट में। इसी तरह यहाँ भी हम कर लेंगे। क्या है आपका आई है NTEGRA, अब देखिए आई आपका आता है 9 पर, आपका N आता है 14 पर, T 20 पर, E 5 पर, G 7, R 18, A 1, T 20, E 5। क्या किए थे प्रत्येक में 2 कम किए थे। प्रत्येक में 2 कम कीजिए तो 9 में से 2 कटिए 7 आएगा। यहाँ 2 कम करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। यहाँ 2 कम करेंगे तो 18 आएगा। यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ आपका 16 आएगा, और यहाँ पर 2 कम कीजिए तो क्या करेंगे 26 में 1 जोड़ेंगे 27 होगा, 27 में 2 कम करेंगे तो 25 होगा। यहाँ 2 कम कीजिए 18 होगा, यहाँ पर आपका 3 होगा। अब क्या कीजिए सबका देख लीजिए अल्फ़ाबेट कौन किस स्थान पर आते हैं। तो यहाँ आपका 7 है तो 7 आपका आता है जी आता है 7 पर। अब देखिए जी वाले केवल ऑप्शन बी में है, एक ही हम लिखें, पूरे को करने की जरूरत ही नहीं है। यही दिमाग आपको एग्जाम में लगाना है, ठीक है। अब हम सबको 2 घटाने की जरूरत नहीं है मुझे, एक में ही हम देखें यहाँ पर 2 घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है आपका जी आ रहा है, और जी से शुरुआत केवल आपका एक ही ऑप्शन में केवल बी में है, और बी लगा कर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि और कोई ऑप्शन यहाँ है नहीं तो पूरे चेक करने की जरूरत पड़ेगा नहीं, ठीक है। हालांकि आप लास्ट में भी देखो तो लास्ट में क्या आ रहा है सी आ रहा है, इसमें लास्ट में सी भी है, ठीक है। हालांकि आप सबको लिख दो तो लिख देंगे हम। देखो 12 पर L, 18 पर आपका R, 3 पर C, 5 पर आपका 5 कहते हैं 5 पर E ना हुआ, 5 पर E, ठीक है। 16 किसका होता है 16 आपका होता है PQOP, P का होगा 16, P का होगा 16, आपका ये क्या होगा Y होगा, 18 है 18 R होगा, हो गया, ठीक है। हालांकि इतना लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं था। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन 25 को ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ मुझे दिया हुआ है GOLD, ध्यान से देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। GOLD को क्या लिखें HOME लिखें, ठीक है। फिर आपको दिया गया है कि देखो भाई COME को जो क्या लिखता है ये लिखते हैं आपका DONE लिखते हैं। फिर आपको दिया है कि भाई CORD को हम क्या लिखते हैं तो DOSE लिखते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है बताओ भाई कि हम SONS को क्या लिखें। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए और रिलेशन निकालिए कि कैसे यहाँ किया हुआ है। यहाँ देखिए तो मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि भाई देखो जी के बाद क्या होता है H होता है, तो एक आगे है GH, और फिर आपका O है तो O को वैसे ही कि वैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर नो चेंज, नहीं कह सकते 0 बढ़ा ही नहीं है, कोई बदलाव नहीं किया गया, ओ में कोई बदलाव नहीं किया गया। फिर आपका L है तो L के एक ज़्यादा है, L के आगे M। फिर आपका यहाँ D है तो इसमें एक आगे बढ़ा है तो E है। तो यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि पहला का चेंज हुआ, फिर दूसरा का चेंज नहीं हुआ है, तीसरा चौथा का चेंज हुआ है। चलो देखते हैं यही क्रम यहाँ बनता है क्या। तो C के बाद D, O में कोई बदलाव नहीं, O ही है, M के बाद N, लेकिन यहाँ E में भी कोई बदलाव नहीं है, जबकि यहाँ बदलाव हुआ था तो यानी उस क्रम पे यहाँ नहीं चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ पर चलो C, ठीक है, C में एक बढ़ा है, लेकिन फिर O में नो चेंज, फिर R के बाद S, D के बाद E, फिर यहाँ देखो यहाँ एक बढ़ा है जबकि यहाँ पर नो चेंज है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा ना, ध्यान से देखिए, तो जो आपका वॉवेल है इसमें नो चेंज, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। जो वॉवेल है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, और जो कंसोनेंट है उसमें एक वृद्धि हुआ है। अब देख लीजिए यहाँ देखो यहाँ क्यों नहीं बढ़ा था, क्योंकि ई क्या है, ई वॉवेल है, इसीलिए इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ देखिए ओ क्या है, वॉवेल है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है,
यहाँ देखिए ओ क्या है, वॉवेल है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। ओ क्या है, वॉवेल है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। डी कॉन्सोनेंट था तो एक आगे बढ़ा है। तो बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही है कि वॉवेल वाले में कोई चेंज नहीं हुआ है, बाकी कॉन्सोनेंट में एक आगे बढ़ा है। अब बन जाएगा। अब मुझे SONE का कोड पता चल जाएगा। ठीक है, SONS। अब देखो SONS, एस क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है तो एक आगे बढ़ाइए, एस के बाद टी होगा। ओ क्या है, वॉवेल है तो वो ऐसे ही रहेगा। फिर एन क्या है, कॉन्सोनेंट है तो एक बढ़ाइए, एन के बाद ओ। फिर आपका एस क्या है, तो एस कॉन्सोनेंट है, एक आगे बढ़ाइए, एस के बाद टी होगा। तो आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, TOOT। TOOT ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन आपका 26 है। क्वेश्चन 26 आपको देख के ही लगना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है। अब देखो ना, जो अल्फ़ाबेट यहाँ पर है ना, वही अल्फ़ाबेट आपका इसमें भी है, बस क्रम का चेंज है, बदलाव है। अब यहाँ आप देखिए ना, जो यहाँ लिखा हुआ है ना, यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। यही चीज़ आपको यहाँ लिखा हुआ है, बस क्या है, क्रम का अंतर। अल्फ़ाबेट तो सेम ही है, यानी उसी अल्फ़ाबेट से बनाया हुआ है। हम इसी को चेक करते हैं एक ही बार में। क्यों यहाँ देखो SYS है, SYS है, तो इसमें यदि उसका उल्टा भी कर दिया ना तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसका उल्टा भी करेंगे तो SYS ही आता है, सीधा भी करते तो SYS ही आता है। इसीलिए यहाँ से आपको पहली बार में पता नहीं चलेगा, इसको आपको चेक करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम इसी को चेक कर लेते डायरेक्ट। सेकेंड वाला जो दिया है इसी को हम डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। NEARER, ठीक है। इसको क्या लिखा है, इसको लिखा है आपका AENRER, ये लिखा है। ठीक है, अब देखिए क्या किया आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये 6 अल्फ़ाबेट है, इसको 3 भाग में बांट दिया है, 3 भाग में बांट दिए हैं। और ये क्या किए हैं, यहाँ से इधर देखिए और यहाँ से इधर देखिए। ठीक है, यहाँ से इधर देखिए, फिर देखिए यहाँ RER है, यदि वो बदल भी जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। फिर आपको इसके लिए यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ क्या है, TEM है, यहाँ देखो लास्ट में क्या है, MET है, यानी ये उल्टा है, चेंज हुआ है। यानी ये जो आपका R है ना, ये R यहाँ आया है और ये R यहाँ आया है और E आपका बीच में है, N आपका यहाँ गया है, NA आपका यहाँ आया है और बीच वाले बीच में है। यही कंसेप्ट है। ठीक है, तो हमसे किसका पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है FRACTION का। तो क्या करेंगे, 2 भाग में बांटेंगे पहले हम इसको। कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 4 का बनेगा, तो 4 का बनेगा। क्या करेंगे हम यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो ये आपका C यहाँ आएगा, A यहाँ आएगा, R आपका यहाँ जाएगा और F आपका यहाँ जाएगा। ठीक है, इसी तरह N आपका यहाँ आएगा, O यहाँ आएगा, I यहाँ आएगा और T आपका यहाँ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी CARF किस में है, आपका ऑप्शन सी में है। 26 का किस में है, एक सेकेंड देखने दो, सॉरी सी में नहीं है, डी में है, सॉरी किस में है, डी में है। डी में आपका CARFNOIT, ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन 27 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बिहार SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार SSC के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। इसमें देखिए क्या है, आपका MAN का कोड दिया हुआ है। क्या दिया है, इसका कोड दिया है आपका LNZBMO, इसका कोड दिया हुआ है। अब
देखने वाली बात यह है कि भाई इस साइड 3 ही लेटर है और इस साइड आपका 6 लेटर है। इस साइड 3 लेटर है, इसका कोड दिया हुआ 6 लेटर का। तो ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होगा। यहाँ देखिए, ये जो M है, ये जो आपका M है, ये जो M है, ये M से इसका कोड 2 लेटर यहाँ दिया है। देखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन बनाने का ना तरीका क्या होता है, आप ऐसे करो कि बांट दो। यहाँ देखो, 1 लेटर है, इसके बदले यहाँ 2 लिखा हुआ है। यहाँ 1 लेटर है, इसके बदले 2 लिखा हुआ है। यहाँ 1 लेटर है, इसके बदले 2 लिखा हुआ है। ऐसे बांट देंगे। अब ये सोचिए कि M से ये आपका L और N कैसे आएगा। तो यदि हम L और N के बीच में M को रख दे तो ये आपका अल्फ़ाबेट बन जाएगा LMN। इसी तरह से इस A को Z और B के बीच में रख दे तो Z के बाद A फिर B। इसी N को हम M और O के बीच में रख दे तो ये आपका क्या आएगा, MNO। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस M का कोड लिखने के लिए M से एक पहले का लेटर लिखा है और M के एक बाद का लेटर लिखा है। देखिए ना, M से पहले क्या आता है, L आता है और M के बाद N आता है। A से पहले Z आता है और A के बाद B आता है। इसी तरह N से पहले M आता है, उसके बाद O आता है। तो यानी क्या किया है, इससे एक पहले का लेटर और बाद का लेटर लिख दिया है। तो हम इसी तरह करेंगे जो हमसे पूछा जा रहा है। किससे कब पूछा जा रहा है भाई, J-U-G का कोड लिखना है। तो अब ये देखिए, आप यहाँ पर ये देखिए कि J से पहले क्या आता है और J के बाद में क्या आता है। J से पहले कौन सा लेटर आता है, तो J से पहले आपका आता है कौन, I आता है, I-J, और J के बाद आपका K आता है। हो गया इसका। अब U है, तो U से पहले सोचिए क्या आता है, तो U से पहले आपका T आता है और U के बाद TU, इसके बाद V आता है। तो इसका ये हो गया। फिर आपका G, तो G से पहले सोचिए क्या आएगा, तो G से पहले F आता है और G के बाद कौन सा लेटर आता है, तो G के बाद आपका H आता है। ठीक है, तो इसका ये कोड हो गया। बस हो गया आंसर, IKTVFH। IK तो केवल ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन 28 है। 28 में मुझे क्या दिया है, इसमें दिया है TRAIL, इसका कोड दिया है आपका ORZIG दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप ना अल्फ़ाबेट लिखिए। देखो, T आपका आता है 20 पर, आपका R आपका आता है 18 पर, A 1 पर और I 9 पर और L 12 पर। इसी तरह हम इस साइड भी लिख लेंगे। इस साइड लिखेंगे, आपका O आता है आपका O 15 पर, R आपका आता है 18 पर, Z 26, I 9, G 7। अब ये सोचिए कि भाई यहाँ आपका 20 है तो यहाँ क्या है 15 है। चलो ठीक है, 5 कम है, लेकिन यहाँ पर 18 है तो यहाँ भी 18 है। तो ये तो कोई क्रम बन नहीं रहा है, ये कोई क्रम नहीं बन रहा है। तो आपको सोचना है आखिर किया क्या है। सोचेंगे तभी तो ये क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है, आप सोचिए थोड़ा सा। आप सोचिएगा तो एक चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। क्या, यहाँ देखिए, ध्यान से थोड़ा देखिए। ये देखो, ये 12 और ये 15 को जोड़ते हैं, कितना आता है, 27। ठीक है, क्या आता है आपका 27। और यहाँ क्या आपका 9 है, यहाँ क्या है 18 है, और 9 और 18 को जोड़ते कितना आता है 27। कितना आता है 27। और यहाँ पर 1 है, 1 और 26 को जोड़ते कितना आता है 27। 18 और 9 को जोड़ेंगे कितना आता है 27, और 20 और 7 को जोड़ेंगे कितना आता है 27। इसका मतलब ये हुआ ना कि भाई साहब इधर से आप ये जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है ना, इसी का विपरीत वाला अल्फ़ाबेट इस साइड दिया हुआ है।
क्योंकि आप जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में किसी लेटर का जो अपोजिट लेटर होता है उस दोनों का क्रम को हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? 27 आता है। जैसे आपको दिखाते हैं, ये देखो, ए का उल्टा क्या होता है भाई? ए का उल्टा विपरीत जेड होता है, और ए आपका आता है 1 नंबर स्थान पर और जेड आपका आता है 26 पर। दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। इसी तरह से आप देखो तो बी आपका आता है 2 पर और इसका अपोजिट वाई होता है, वाई आपका आता है किस पर? 25 पर। दोनों को जोड़े कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। तो एक तो कंसेप्ट आपको पता है, हम बेसिक में बताए हुए हैं कि किसी भी अल्फ़ाबेट का जो विपरीत अल्फ़ाबेट होता है उस दोनों का हम यदि स्थान को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 27 आता है। और यहाँ ऐड करने पर 27 आ रहा है, इसका मतलब है ये क्या है? तो ये इसका विपरीत है। ये इसका क्या है? तो अपोजिट लेटर है। ये इसका अपोजिट लेटर है। तो यानी अपोजिट लेटर लिखा है लेकिन इसके उल्टे क्रम, इधर से जो है इधर से इसका लिखा है इधर से, ऐसे। ठीक है, तो हम इसी तरह से इसका भी लिखेंगे, किसका? SAFE का। चलो हम यहीं पर लिखते हैं, हम यहीं पर इसका भी हम लिखते हैं SAFE। चलो एस का कोड कितना होता है भाई? एस का कोड होता है आपका S19 पर आता है, A1 पर, F6 पर, E5 पर। ठीक है, अब इसका अपोजिट लिखना है तो क्या करेंगे हम? 27 में से घटा देंगे। तो आप क्या करो कि देखो ऐसे आपको याद है तो आप सीधे लिख सकते हो। जैसे बोले थे आपको हाई स्कूल, आपको क्या बोले थे? हाई स्कूल। लेकिन इसका नहीं लिखना ना, इधर से लिखना ना, ध्यान रखिए, इधर से मुझे लिखना ना, क्योंकि ये देखो इधर से लिखना है आपको। इधर से लिखेंगे तो यहाँ ई है तो ई का अपोजिट हम यहाँ शुरू में लिखेंगे। यहाँ देखो ना, यहाँ आपका एल है लास्ट में तो एल का अपोजिट शुरू में लिखा है, तो इसी तरह से हम लिखेंगे। तो ई है यहाँ तो ई का अपोजिट हम यहाँ लिखेंगे। तो आप ये काम करो, ये काम ऐसे करो कि इधर लिखिए। तो 27 में से 5 को घटाएंगे क्या आएगा आपका? 22 आएगा। 27 में से 6 को घटाएंगे क्या आएगा आपका? तो 27 में से आप 6 को घटाइएगा कितना आएगा? 21 आएगा। फिर आपका 27 में से 1 को घटाइए कितना आएगा? तो 26 आएगा। 27 में से 19 को घटाइए कितना आएगा? तो ये आपका 8 आएगा। बस उन सबको लिख दीजिए, V22, U21, Z26, H18। आपका आंसर ये होगा UVZH। UVZH किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन 29 में देखिए क्या दिया है, हमें दिया यहाँ पर CBED और इसका कोड क्या लिखा है? इसका कोड दिया है आपका IHTL। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कोडिंग करेंगे। ठीक है, नंबरिंग करेंगे। C का 3, B2, E5, D4। I आपका आता 9 पर, H 8 पर, T 20 और L 12। अब ये देखिए, सॉरी यहाँ C लिख दिए, यहाँ 3 लिखेंगे ना। ठीक है, अब ये देखिए कि ये इस 3 से ये 9 कैसे आया है? ये 3 से ये 9 कैसे आएगा? तो यहाँ से देखेंगे तो ये तिगुना हो रहा है, मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब ये 2 से ये 8 कैसे आएगा? तो ये दिख रहा है मुझे 4 गुना हो रहा है। फिर ये 5 से ये आपका 20 कैसे आया है? 5 से 20 कैसे हुआ है? तो ये मुझे दिख रहा है ये भी 4 गुना है। फिर ये 4 से ये 12 कैसे है? तो ये तिगुना है। तो मुझे एक क्रम दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पहले तिगुना हो रहा है, फिर 4 गुना हो रहा है, फिर 4 गुना हो रहा है, फिर तिगुना हो रहा है। ठीक है, ये क्रम चल रहा है। यही काम हम इसमें भी करेंगे। क्या दिया मुझे? GFAB दिया है, GFAB दिया है। G का कोड 7, E का, F का 6, A का 1, इसका 2। क्या करेंगे हम? पहला वाले में तिगुना तो 7 3 21, दूसरा वाले में 4 गुना 6 चौक 24, तीसरा वाले में फिर 4 गुना
तो 4, फिर 5वां वाले में 3 गुना, ये क्रम था, 3 दूनी 6, बस लिख दीजिए। 21 पर कौन आता है, u, 24 पर x, 4 पर d, 6 पर f। देख लीजिए किस में है, u x d f, ऑप्शन बी में है, u x d f। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 30 है, सॉरी क्वेश्चन 29, क्वेश्चन 29 सेम है, रिपीट करिए। ठीक है, क्वेश्चन 29 रिपीट कर गया। अब क्वेश्चन 31 है, यहाँ पर 30 को गायब कर दिया टाइपिस्ट ने, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 31 देखिए, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन का टाइप बदल गया है। हाँ, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन कैसे बनाना है, देखो क्या कह रहा है, मछली को जल कहा जाए, जल को साबुन कहा जाए, साबुन को पागल कहा जाए, पागल को चाबी कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन रहेगा ना, तो इतना पढ़ने मत जाइएगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि ये तो छोटा है। आगे देखो ना, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिलेगा आपको, यहाँ देखो कितने बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो इसको इतना हम पढ़ने लगेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, समय आपको बर्बाद होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, तो इसमें पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस हम कहाँ जाएंगे, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वहाँ पर हम पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन पूछ क्या आ रहा है, देखो यहाँ सीधा ये क्या कह रहा है, मछली कहाँ रहती है। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि मछली कहाँ रहेगी, जल में रहेगी या नदी में रहेगी। नदी के शब्द यहाँ कहीं है नहीं, जल शब्द है। तो मछली कहाँ रहेगी, जल में रहती है, आपको पता होना चाहिए। तो मछली जल में रहती है, तो अब ये इसमें सीधे देखना है कि मछली यानी जल को क्या कहा जा रहा है, ये नहीं देखना मछली को क्या कहा जा रहा है। कह रहा मछली कहाँ रहती है, तो भाई आपको पता है मछली जल में रहती है। अब इसमें ये देख लो कि जल को क्या कह रहे हैं, तो यहाँ देखो क्या कह रहा है, जल को साबुन कहा जाए। तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग जल को क्या कहा जाए, साबुन कह रहा है वो। इसके अकॉर्डिंग मछली कहाँ रहेगा, साबुन में रहेगा। ये अब नहीं सोचना आपको कि साबुन में कैसे रहेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साबुन में रहेगा। ठीक है, तो बस क्या करना है आपको, ये देखना है कि पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, यहाँ कह रहा है मछली कहाँ रहती है, तो आपको पता है मछली जल में रहती है, तो इसको जल लिख लिए। अब इसमें ये देखिए कि जल को क्या कह रहा है, तो यहाँ कह रहा है जल को साबुन कह रहे हैं, तो इसका मतलब मछली साबुन में रहेगा। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो, सीधे हम आंसर पर जाएंगे, सीधे पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ कह रहा है हल्दी का रंग कैसा होता है, तो आपको पता ही होना चाहिए हल्दी का रंग कैसे होता है, पीला होता है। इतना तो कॉमन सेंस है ना, हल्दी का रंग कैसे होता है, पीला होता है, ये आपको पता है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में देखिए पीला को क्या कह रहा है, सीधे वहीं पे पहुंचना है जहां पीला शब्द हो। यहाँ देखो क्या कह रहा है, पीला को हरा कहा जा रहा है। क्या कहते हैं, पीला को हरा कहते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ हल्दी का रंग पीला ना होकर क्या दिखाई देगा आपको, हरा दिखाई देगा। तो ऑप्शन बी होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा रहता है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें लोग पूरा पढ़ेंगे, सफ़ेद को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, क्या मतलब है पूरा पढ़ने का, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। अब देखो ये क्वेश्चन देखो कितना बड़ा है, इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, यहाँ देखो यहाँ क्या कर रहा है, छात्र लिखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यानी पेन का यूज हुआ है कि पेंसिल यूज हुआ है। देखो शब्द इसमें पेंसिल यूज हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता है छात्र लिखने के लिए पेंसिल का यूज करेगा, किसका यूज करता है, पेंसिल का। अब देखो बस इसमें देखना है क्वेश्चन में कि पेंसिल को कहा क्या जा रहा है। यहाँ देखो पेंसिल को थैला कहा जाता है, तो अब ये भाई साहब पेंसिल से नहीं लिखेगा, क्योंकि पेंसिल को तो यहाँ थैला कर रहा है, कह रहा है, इसका मतलब वो थैला से लिखेगा। अब ये मत पूछना हमसे कि थैला से लिखेगा कैसे, ये आपको नहीं सोचना है, आपको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो क्या हुआ, थैला होगा। तो ऐसे प्रश्न में कुछ नहीं रहता, लेकिन कस क्वेश्चन आते हैं। फिर यहाँ देखो 34 में क्या आपसे पूछ रहे हैं, ये देखिए कपड़े धोने में किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कपड़े धोने में, तो आपको तो पता होना चाहिए कपड़ा धोने में साबुन का प्रयोग करते हैं भाई, हालांकि इसमें यूज भी हुआ है साबुन। ठीक है, तो साबुन का यूज करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देख लीजिए साबुन को क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या क्या लिखा है, साबुन को कहते हैं स्याही। क्या कहते हैं, साबुन को कहते हैं स्याही। ठीक है, यानी अब
साबुन से नहीं लिखेगा वो, सॉरी साबुन से कपड़ा नहीं धोएगा, किससे धोएगा, स्याही से धोएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि हम साबुन को साबुन नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, स्याही कहते हैं, इसका मतलब वो स्याही से धोएगा। बस इतना ही आपको देखना है। ऑप्शन दिखाते हैं अगला, देखो 35 में देख लो क्या है इसमें, देखिए यहाँ सीधे पढ़िए क्या कर रहा है, पक्षी कहाँ उड़ते हैं। देखो पक्षी आपको पता है आसमान में उड़ते हैं, लेकिन आसमान यहाँ शब्द कहीं यूज नहीं हुआ है, बस एक चीज़ देख रहे हैं हम, हवा यूज हुआ है, तो आसमान में तो हवा ही होता है ना, तो यानी पक्षी हवा में उड़ते हैं, पक्षी हवा में उड़ते हैं। अब ये चीज़ देख लीजिए इसमें हवा को क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि हवा को नीला कहा जाता है, तो इसका मतलब है यहाँ पर ये पक्षी कहाँ उड़ेगा, तो नीला में उड़ेगा। अब ये मत सोचो कि नीला में कैसे उड़ेगा, ऑप्शन बी होगा, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। अगला क्वेश्चन देखो 36, इसमें भी क्या करना है, सीधे आंसर पाना, क्या करना है, तो मानव का रक्त कौन सा होगा। अब देखो मानव का रक्त आपको पता होना चाहिए कैसे होता है, लाल होता है, आपको पता होना चाहिए मानव का रक्त क्या होता है, लाल होता है, लाल नहीं आंसर होगा। अब ये देखो इसमें कि लाल को क्या कर रहे हैं, यहाँ देखो क्या लिखा है, लाल का अर्थ है बैगनी, बस। अब यहाँ पर अब लाल नहीं दिखाई देगा मानव का खून, कैसे दिखाई देगा, बैगनी दिखाई देगा, क्योंकि भाई साहब कह रहा है कि हम लाल को बैगनी कहते हैं, तो बैगनी ही होगा, जो कहेगा वही होगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन 37 में, इसमें क्या करें, सीधे लास्ट में आएंगे, क्या करें, तो सबसे कम समय में पहुंचने के लिए किस वाहन का प्रयोग करेंगे। तो भाई आपको पता है सबसे कम समय कौन लेता है, हवाई जहाज। भाई हम हवाई जहाज से उड़ेंगे कहीं जाएंगे तो सबसे कम समय लेता है, तो हवाई जहाज, देखो तो हवाई जहाज सबसे कम समय लेता है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में कि हवाई जहाज को क्या कह रहा है, सीधे यहीं जाना है, तो यहाँ पर देखिए हवाई जहाज को रेलगाड़ी कह रहे हैं, तो भाई अब हवाई जहाज से नहीं चलेंगे, हम किससे जाएंगे, रेलगाड़ी से जाएंगे, क्योंकि ये कह रहा है क्वेश्चन में हवाई जहाज को हम रेलगाड़ी कह रहे हैं, तो रेलगाड़ी होगा आंसर। कुछ है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। क्वेश्चन 38 देखो, यहाँ देखो क्या कर रहा है, क्लियर स्काई का रंग क्या होगा, क्लियर इन साफ आसमान का रंग क्या होगा। और आपको पता होगा साफ आसमान का रंग क्या होता है, नीला होता है, साफ आसमान कैसे दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। अब इसमें देख लीजिए कि नीला को क्या कहा जा रहा है, यानी ब्लू में नीला होता है, ठीक है। अब कह रहा है ब्लू कहलाता है स्काई, ब्लू कहलाता है स्काई, इसका मतलब है ये ब्लू का अब नीला नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, स्काई कहलाएगा। यानी अब जो है क्लियर स्काई का रंग कैसे होगा, स्काई होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो कह रहा है वही हम करेंगे ना, अपने तरफ से नहीं सोचना है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही इसी के अनुसार हम सोचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है। अब देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, समय ज़्यादा लगा देते हैं या ऐसे क्वेश्चन गलती करके आ जाते हैं, ठीक है। जबकि ऐसे क्वेश्चन कभी गलती होना ही नहीं चाहिए, आज के बाद आपको ऐसे क्वेश्चन कभी ज़िंदगी में गलती नहीं होगा। चलिए दिखाते हैं आपको कैसे बनाएंगे। देखिए इसमें कोडिंग क्या रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो 952 का अर्थ क्या दिया है, वाटर इज हॉट, ठीक है, यानी कोडिंग किया हुआ है, इसका अर्थ यहाँ दिया हुआ है, इसी तरह इसका अर्थ यहाँ दिया है, और यहाँ पूछ रहा आपका कि सूप का कोड क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा तो क्या कीजिए, हम तो आपको यहाँ लिख कर दिखाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, आप सीधे क्वेश्चन से बना सकते हो। चलो यहाँ पर आपको दिखाते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए ध्यान से 952, इसको क्या लिखा है, इसको लिखा है आपका वाटर इज हॉट, ठीक है। फिर आपका है 2051, इसका कोड क्या है, इसका कोड है हॉट मिल्क, हॉट मिल्क इज टेस्टी, ठीक है। फिर आपको क्या दिया है 851, इसको क्या लिखे हैं, सूप इज टेस्टी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मुझे किसका कोड चाहिए, सूप का, ठीक है, इसका कोड चाहिए, तो इसके लिए मुझे यहाँ पता होना चाहिए कि इज और टेस्टी का कोड क्या है। यदि ये पता हो जाए तो इसका हम निकाल लेंगे यहाँ से। अब ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए क्या करना है, पहले आपको ये देखना है कि इस तीनों में कॉमन क्या है।
इधर देखिए, इधर से देखना आसान होगा, ठीक है। इधर क्या आपका अंक है, इसमें देखिए तीनों में कॉमन क्या है, आपको कोई दिख रहा है तीनों में कॉमन? तो मुझे दिख रहा है, यहाँ देखो 5 है, यहाँ भी 5 कॉमन है, यहाँ भी है, यानी तीनों में कॉमन क्या है, 5 है। अब जब इधर 5 कॉमन है तो इधर भी आपको कुछ ना कुछ कॉमन होगा। इस साइड देखिए, राइट साइड, तो तीनों में कॉमन दिख रहा है मुझे, यहाँ भी इज है, यहाँ भी इज है, यहाँ भी इज है। यदि यहाँ से आपको पूछता कोई कि बताओ इज का कोड क्या होगा, तो मुझे मिल गया इज का कोड 5 होगा। पता चल गया, क्योंकि तीनों में कॉमन आपका इधर 5 है और इधर आपका क्या है, इज है। इसका मतलब है ये इज का ही कोड ये क्या है, 5 है। समझ गए? बस एक का कोड मुझे यहाँ मालूम हो गया। अब देखो, और तीनों में कॉमन कोई नहीं है। अब जब तीनों में कॉमन नहीं है तो अब ये देख लेंगे इसमें और इसमें क्या कॉमन है। देखो 5 कॉमन था तो वो तो पहले निकल गया। अब क्या है, यहाँ देखो, यहाँ आपका 2 कॉमन मिलेगा। चलो थोड़ा कलर चेंज करते हैं। यहाँ दो, यहाँ क्या आपका, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, यहाँ हॉट है, यहाँ हॉट है। तो यानी एक चीज़ और मुझे पता चल गया यहाँ से कि हॉट का कोड क्या है, तो हॉट का कोड 2 है, क्योंकि भाई यहाँ भी 2 है और 2 है और यहाँ हॉट है, यहाँ हॉट है। इसका मतलब है दोनों सेट कॉमन आया है, इधर 2 आया है, इधर हॉट आया है, इसका मतलब हॉट का कोड 2 होगा। ठीक है, अब चलिए, अब इसमें देखिए, इस दोनों में देखिए, इस दोनों में क्या कॉमन है। तो इधर हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर हम मुझे 1 कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी 1 है, दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। जब इधर एक कॉमन मिला तो इधर भी एक कॉमन मिलेगा। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, टेस्टी है, यहाँ भी टेस्टी है। इसका मतलब यहाँ से मुझे पता चल गया कि भाई टेस्टी का कोड क्या है, टेस्टी का कोड 1 है। जब इसका कोड पता चल गया, इसका कोड पता चल गया, तो बचा कौन यहाँ पर, शुभ बचा। इधर आपका शुभ बचा और इधर कोड क्या बचा, 8 बचा। इसका मतलब है इसका कोड आपका 8 ही है, क्योंकि मुझे पता चल गया, इजी का कोड पता चल गया, टेस्टी का कोड पता चल गया, तो बचा कौन, तो इधर शेष बचा आपका शुभ और इधर शेष बचा आपका कोड में 8। इसका मतलब इसका कोड 8 होगा। समझिए, इसका कोड क्या होगा, 8 होगा। और भी क्वेश्चन आगे है बनाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन ना सबसे इजी क्वेश्चन होता है। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, अब यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि लिखेंगे तो समय लगता है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन से बनाएंगे। ठीक है, देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या दिया मुझे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, ओपन द डोर, इसका कोड ये दिया हुआ है। ठीक है, काटे जो भी लिखा हुआ है कोई बात नहीं, और इसका कोड यहाँ पर दिया है और इसका कोड यहाँ दिया है, और क्लोज्ड का कोड आपसे पूछा जा रहा है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम तीनों में कॉमन देखेंगे क्या है। देखो यहाँ ओपन द डोर, डोर इज क्लोज्ड, दिस इज गुड। क्या तीनों में कोई कॉमन है, नहीं है। यहाँ इज है तो यहाँ इसमें नहीं है। यहाँ यदि आपका डोर है, यहाँ भी डोर है, लेकिन इसमें नहीं है। तीनों में कॉमन नहीं है। जब तीनों में कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2 में कॉमन देखेंगे। तो 2 में मुझे एक चीज़ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ देखो, यहाँ आपको डोर यहाँ भी है, डोर यहाँ भी है, कौन मिल गया। अब इसका कोडिंग कौन था, ये था ना, तो इसमें देखिए और इसमें देखिए कॉमन क्या है, क्योंकि इधर तो कॉमन मुझे मिल गया, डोर है, तो इधर भी आपको जो और जो कॉमन मिल गया। इसका मतलब है यहाँ से मुझे पता चल गया कि भाई डोर का कोड क्या है, तो डोर का कोड आपको जो है। ठीक है, डोर का कोड क्या है, जो है। अब देखो क्या करना है, अब इसमें और इसमें देखना कॉमन क्या है। तो इस दोनों में हम कॉमन देख रहे हैं, तो एक चीज कॉमन है, क्या है, यहाँ देखो, यहाँ इज है और यहाँ पर भी इज है। तो सेकेंड और थर्ड में देखो, सेकेंड और थर्ड में देखो कॉमन क्या है। तो ये आपका सेकेंड वाला है, ये आपका थर्ड वाला है। या नहीं होता आपको क्वेश्चन में ही बनाया हो तो आप लिख लीजिए, जैसे हम पहले वाला क्वेश्चन लिखे थे। ठीक है, लिख लीजिए, फिर आप कंपेयर कर लीजिए तो आसान रहेगा। लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। यहाँ देखिए, इसमें आपका कॉमन क्या है, इज है, यहाँ भी इज है। जब इसमें इज है, इसमें है, तो इसमें मतलब है कि इसमें भी कॉमन होगा। देख लो कॉमन कुछ आपको मिलेगा, एक चीज़ आपको मिल रहा है। क्या मिल रहा है, यहाँ देखो, यहाँ भी क्या लिखा है, पा लिखा है और यहाँ भी पा लिखा है। इसका मतलब है यहाँ से मुझे एक और पता चल गया कि इज का कोड क्या है, पी ए है। इज का कोड क्या है, पी ए है।
मुझे किसका अधिक कोड चाहिए था, क्लोज का। अब यहाँ देखो, यहाँ मुझे डूर का कोड पता चल गया, इज का कोड पता चल गया, बचा कौन, क्या, क्लोज बचा, क्लोज बचा। ठीक है, एक सेकेंड, इज का कोड क्या था, इस दोनों में कॉमन इज है, इस दोनों में कॉमन क्या है, इज है। एक सेकेंड, तो इज का इस दोनों में कॉमन इज है और इस दोनों में क्या है, पा है। ठीक है, ठीक है। यहाँ देखो, तो यहाँ क्या बचा, क्लोज बचा, और यहाँ पर क्या बचा आपका, एम ए बचा। इसका मतलब है कि क्लोज्ड का ही कोड क्या है, एम ए है। समझ रहे हैं, क्लोज्ड का ही कोड क्या है, एम ए है। तो आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलो दिखाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 41 है। ठीक है, चलो लिख लेते हैं, आपको हो सकता है इसमें कन्फ्यूजन हो जाए, तो लिख लीजिएगा ना, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ देखो, SUERENIK, इसका कोड क्या है, इसका कोड क्या दिया है, इसका कोड दिया है सी इज ब्रेव। यार लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा, ऐसे ही देखो, ऐसे ही देखो, यहाँ बस इतना ये देखना कि इसका कोडिंग क्या किया हुआ है, ये किया हुआ है। ठीक है, इसका कोड ये है, बस ये देखना है आपको। और इसका कोड क्या है भाई, इसका कोड ये है। ठीक है, और आपका इसका कोड क्या है, इसका कोड आपका ये है, इसका कोड ये है। ठीक है, और आपका इस स्मेलिंग का आपसे कोड पूछा जा रहा है, बस ये देखना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, इस यानी फर्स्ट वाले में और सेकंड में देखिए कॉमन क्या है। तो यहाँ मुझे कॉमन मिला है, यहाँ NIK निक, यहाँ NIK कॉमन है, एक कॉमन मिला। दूसरा कॉमन आपका यहाँ RE है, यहाँ भी RE है, दो कॉमन मुझे मिला, दो कॉमन मिला। ठीक है, तो इधर भी दो कॉमन मिलना चाहिए इधर। तो यहाँ देखो, यहाँ पर C है एक कॉमन, यहाँ भी C है एक कॉमन मिला। दूसरा देखो, यहाँ इज है, यहाँ इज है, ख़त्म, दो तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब इस दोनों में कॉमन देखिए, सेकेंड और थर्ड में, तो सेकेंड और थर्ड में देखते हैं, यहाँ देखो SOR है, यहाँ पर क्या है, SOR है। ठीक है, SOR है। फिर आपका यहाँ क्या है, RE है, RE है, यहाँ तो RE है ही। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, तो इधर देखो आपका ऑलवेज, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज, इज दो कॉमन मिल गया, दो कॉमन मिल गया। अब यहाँ बचा का स्माइलिंग बचा, इधर स्माइलिंग बचा। ठीक है, और इधर क्या बचा, PI बचा। इसका मतलब है इसका कोड क्या है, PI है। ध्यान दीजिए, यार नहीं हो रहा तो आपको अलग से लिख लीजिए, जैसे हम पहले लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ से आपका इसका कोड क्या आया, PI आया, तो ऑप्शन C हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आगे। क्वेश्चन आपका 42 दिखाते हैं। 42 में क्या करें, आपका 134 को क्या लिखा है, अच्छा और स्वादिष्ट। ठीक है, यानी इसका कोड क्या है, अच्छा और स्वादिष्ट। ठीक है, इसका कोड ये है और इसका कोड ये है। ठीक है, और इसका कोड ये है। तो कह रहा है किस अंक का अर्थ देखो है, देखो का कोड पूछ रहा है आपसे। बहुत सिंपल होता है ऐसे क्वेश्चन, देखो बस ये देखिए कॉमन क्या है। अब चलो इसमें और इसमें हम कॉमन देख रहे हैं, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो ये आपको एक चीज़ दिख रहा है, 4 कॉमन। भाई देखो यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। जब इस इधर कॉमन है तो इधर भी कॉमन होना चाहिए। तो इधर देखो अच्छा और स्वादिष्ट। ठीक है, अच्छा और स्वादिष्ट, अच्छी पिक्चर, यानी अच्छा हो चाहे अच्छी हो, बात यहाँ एक ही है। तो ये कॉमन है, मिल गया कॉमन, यानी आपका अच्छा का कोड क्या होगा, 4 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्या होगा, 4 होगा। अब देखो इसमें कॉमन मिला। अब देखो ये 478, ये 729 में कॉमन देखिए क्या है, 478 और 729 में कॉमन देखिए है क्या है, 7 है। यहाँ देखो यहाँ 7 है और यहाँ भी आपका 7 है। जब इधर कॉमन मिला तो इधर भी कॉमन मिलना चाहिए, तो ये मिल रहा है। यहाँ देखो यहाँ पिक्चर है, यहाँ भी पिक्चर है। इसका मतलब पिक्चर का कोड क्या हो गया, 7 हो गया। मुझे किसका कोड चाहिए था, देखो का। अब देखो यहाँ अच्छा का भी कोड मिल गया, मुझे पिक्चर का भी मिल गया, बचा कौन, देखो बचा। और इधर क्या बचा, 8 बचा। इसका मतलब है 8 का ही 8 किसका कोड है, तो देखो का कोड क्या है, 8 है।
ऑप्शन सी होगा। ठीक है, बस कॉमन देखना है दोनों साइड। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 43 है। यहाँ भी देख लीजिए किसका पूछ रहा है, हुज का। हु का पूछ रहा है WHO। बस यही देखना है आपको, दोनों साइड कॉमन देखना है बस। चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट वाले में देखिए, देखो क्या लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। इसका कोड क्या है, KANDANSAN है ना। बस आपको मतलब नहीं, दोनों साइड कॉमन देखना है। इसका कोड क्या है, ये है। अब इस दोनों हम कॉमन देख रहे क्या है, तो मुझे कॉमन क्या मिल रहा भाई, यहाँ है फर्स्ट ऑफ ऑल, इधर है आपका हु इज फर्स्ट। हाँ फर्स्ट है, यहाँ देखिए ना, यहाँ फर्स्ट है और यहाँ आपका फर्स्ट है। जब इस साइड आपका लेफ्ट साइड यदि कॉमन है तो राइट साइड भी कॉमन होगा। तो इधर भी देख लेते कॉमन क्या है, यहाँ KANDANSAN, यहाँ क्या है JANKAN। देखो यहाँ पर मिल गया आपको, यहाँ देखो KAN यहाँ भी है, KAN यहाँ भी है। इसका मतलब फर्स्ट का कोड मिल गया क्या, KAN। अब चलो इस दोनों कॉमन देख लिए। अब सेकेंड और थर्ड में कॉमन देखिए, इधर क्या है, हु इज फर्स्ट, यहाँ क्या है, दिस इज फर्स्ट। यहाँ देखो यहाँ इज है कॉमन, यहाँ भी इज है कॉमन। जब इधर कॉमन है तो उधर भी कॉमन होगा, तो होगा देखिए यहाँ क्या है, VEN है, यहाँ VEN है, यानी यहाँ से इज का कोड आ गया क्या, VEN। मुझे किसका कोड चाहिए, हुज। हाँ मिल गया। अब देखो इज का कोड आ ही गया, फर्स्ट का कोड आ ही गया, तो बचा क्या, हु बचा, WHO। और इधर क्या बचा है, तो JAN बचा है। इसका मतलब है जो बचा हुआ है इधर, इसका कोड क्या हो गया, JAN हो गया। तो ये ऑप्शन ए में है, ख़त्म कहानी। चलो आगे दिखाते हैं क्वेश्चन 44 में। क्वेश्चन 44 में बस यहाँ देखो किसका कोड चाहिए हमको, CE, सी का, CEE, सी का कोड चाहिए। बस देख लीजिए ना कॉमन क्या है। यहाँ देखो इधर आपका 587 है और सेकंड में क्या है 539 है। तो एक चीज़ कॉमन है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो इधर भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। जब लेफ्ट में कॉमन है तो राइट में भी कॉमन होगा, 110% होगा भाई। तो इधर हम देख रहे हैं, तो यहाँ देखो यहाँ गुड है और इधर भी गुड है। ठीक है, इसका मतलब गुड का कोड क्या है, 5 है। अब सेकेंड में चलते हैं, सेकेंड और थर्ड में मिलाते हैं क्या कॉमन है। तो 539 और 967 में क्या कॉमन है, तो यहाँ देखो ना, यहाँ 9 है और यहाँ भी 9 है। जब इधर कॉमन है तो आपका राइट साइड में भी कॉमन होगा। तो यहाँ देखो यहाँ आपका ब्यूटीफुल है तो इधर भी ब्यूटीफुल है, यानी ब्यूटीफुल का कोड 9 आ गया, समझिए। ठीक है, किसका कोड चाहिए था मुझे, SEE का, SEE का। अब देखो, अब यहाँ देखो फर्स्ट और लास्ट में कॉमन, फर्स्ट और लास्ट में देखना है वो कौन। तो यहाँ देखो 7 है, यहाँ भी 7 है, और यहाँ देखो पिक्चर है और यहाँ भी पिक्चर है। इसका मतलब पिक्चर का कोड क्या हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ पर मात्र बचा क्या है, वो SEE बचा, और यहाँ कोड में क्या बचा है, तो 8 बचा है। इसका मतलब है आपको कि SEE का कोड क्या हो गया, 8 हो गया। ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया। तो ये था आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्लास, और आज आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्लास समाप्त हुआ, और हम आपको अगला चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। ये होगा आपका वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम आप सीखिएगा बनाना, तभी आप कथन और निष्कर्ष वाले चैप्टर बना सकते हो। ठीक है, तो वेन डायग्राम आपको सीखना जरूरी है, छोटा सा चैप्टर है, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम बनाना आप सीख जाएंगे तो आपको यानी किस में काम आएगा, तो कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन में काम आएगा। और कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होते हैं और एग्जाम में आते हैं। हार्ड मतलब समझना होता है, ठीक है, हार्ड ऐसे कोई चीज़ होता नहीं है। ठीक है, तो अगला चैप्टर मेरा क्या होगा, तो वेन डायग्राम होगा, वन आरेख, और इसका अगला क्लास होगा आपका कथन और निष्कर्ष का। ठीक है, कथन एवं निष्कर्ष जो चैप्टर है ना, ये आपका इसका अगला चैप्टर होगा वेन डायग्राम के बाद। ठीक है, तो अब आपका कुछ ही चैप्टर बचा हुआ है, जैसे ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, आपका क्लॉक है, ठीक है, और आपका कैलेंडर है, ठीक है, और डैश है। ये आपका 4-5 चैप्टर है। उन सभी चैप्टर को आपको हम
यानी 1-2 दिन में कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो आपका रीजनिंग लगभग आपका एंड होने पर है। और आपको अब क्या करेंगे हम, तो रीजनिंग को कल और परसों 2 दिन में समाप्त करके मैथ का जो चैप्टर आपको रह गया था, ठीक है, मैथ्स का जो चैप्टर आपका रह गया था उन चैप्टर को आपको हम कवर करवाएंगे। ठीक है, ये आपको ऐसा न लगे कि मैथ हम छोड़ दिए हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ चैप्टर आपको अभी बाकी है, तो उस चैप्टर को भी हम कवर करेंगे। बस रीजनिंग को हमको कंप्लीट करवाना था। तो रीजनिंग आपका लगभग अब कंप्लीट होने पर है। 3-4 चैप्टर है जो आपको हम 1 से 2 दिन में करवा देंगे। ठीक है, तो रीजनिंग आपका लगभग समाप्त होने पर है। और मैथ का जो आपका चैप्टर रह गया है उससे आपको हम आगे करवाएंगे। और उसके बाद आपको हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ठीक है, इन सभी का हम एक मास्टर वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें जैसे हिस्ट्री है तो मॉडर्न हिस्ट्री एक क्लास में, ठीक है, ये आपका लंबा क्लास रहेगा, सभी चैप्टर को कवर किया जाएगा। इसी तरह से आपका साइंस में फिजिक्स का एक वीडियो, केमिस्ट्री का एक और एक बायो का मास्टर वीडियो, यानी लंबा रहेगा, 7 से 8 घंटा का क्लास रहेगा। ठीक है, और इसमें हम प्रत्येक चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तो एक शॉर्ट वीडियो में हम पूरे हर विषय को कवर करवाएंगे। तो आपका इसमें हर विषय आपको कवर हो जाएगा। ऐसा आपको मत लगे, ऐसा ना लगे कि सिर्फ मैथ रीजनिंग ही पढ़ा कर छोड़ देंगे। ठीक है, जीएस नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, हर विषय आपको करवाएंगे। ठीक है, तो इंतज़ार कीजिए, आपका एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए और आप प्रैक्टिस भी करते रहिए। ठीक है, क्लास करने से ही नहीं होता है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप क्वेश्चन जहाँ से मिले आपको क्वेश्चन बैंक लीजिए, उसको बनाइए। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।